भारत में दिवाली का त्यौहार हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और हर राज्य की मान्यताएं भी काफ़ी अलग अलग हैं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा करी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। दिवाली जो है वो पकवान, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दियों का त्यौहार है। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि जीवन में नई शुरुआत का होना और उसे अच्छे मन और उत्साह के साथ स्वीकार करना। हम ये खूबसूरत सा त्यौहार क्यों मनाते हैं, आइए इसके पीछे की छिपी पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के बारे में जानते हैं। दिवाली को इतनी धूमधाम से मनाए जाने का प्रमुख कारण है, पौराणिक रूप से इस दिन भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद और लंका के राजा को हराकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे और इसी दिन पूरे अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे और खूब हर्ष और उल्लास के साथ भगवान श्री राम का स्वागत किया गया था। और तभी से यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में राक्षस नरकासुर का विनाश किया। शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया था। वह अपनी प्रजा और तो और देवताओं के लिए भी खतरनाक हो गया था। उसका पहले ये नाम नहीं था, पर लोगों को यातनाएं देकर उनका जीवन नर्क बना देता था, इसलिए लोग उसे नरकासुर कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के ही हाथों वध होने का श्राप मिला हुआ था। नरकासुर का वध होने के बाद लोगों ने हर घर में दिए जलाकर उत्सव मनाया। दिए जलाने की परंपरा काफी प्राचीन है। लोगों ने यह समझ लिया था इस समय उनके जीवन में जड़ता या शिथिलता आ जाती है, तो अपने आसपास दिए व पटाखे जलाने से आप थोड़ा बहुत तो जाग ही जाएंगे। इसी वजह से नरक चतुर्दशी के सुबह 4 बजे से ही पटाखे जलाए जाते हैं, जिससे हर कोई जीवंत हो जाए। दिवाली एक प्रतीक है जड़ता को मिटाने का, क्योंकि जड़ता ही नर्क का स्रोत है। जब आप जड़ता में आ जाते हैं तो आप नर्क नहीं जाते, बल्कि नर्क ही हो जाते हैं। महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात को 5 पांडव भाई पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ 12 साल का वनवास बिताने के बाद हस्तिनापुर वापस लौटे थे। माना जाता है कि पांडवों की वापसी की याद में दिए जलाने की परंपरा को दिवाली का त्योहार मानकर जीवित रखा गया। एक मान्यता के अनुसार इसे सिख धर्म से भी जोड़ा जाता है। सिख शुरुआत में ये त्यौहार नहीं मनाते थे, वो इसकी जगह बंदी छोड़ दिवस मनाते थे। बेसिकली इसका अर्थ होता है कैदी रिहाई दिवस। यह दिवाली के दिन ही होता था, तभी से इन दोनों को मिला दिया गया। 1619 में इसी दिन गुरु गोबिंद साहब और 52 राजकुमारों को भारत के ग्वालियर जेल से रिहा किया गया था। यह दिन बुराई पर अधिकार की विजय के रूप में और अपने गुरु को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने हिंसा के उपयोग के बिना 52 लोगों की जान बचाई थी। वह जिस दिन आए उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर में सैकड़ों दिए जलाए गए और तभी से ये सेलिब्रेट किया जाने लगा। फसल के मौसम का अंत। दीपावली का त्यौहार फसल उत्सव का भी प्रतीक है। दरअसल यह फसल के मौसम के अंत में होता है। फसल आमतौर पर समृद्धि का सिंबल होती है। यह उत्सव सबसे पहले भारत में किसानों के द्वारा अपनी फसल काटने के बाद शुरू किया गया था। उन्होंने खुशी मनाई और अपनी अच्छी फसल देने के लिए भगवान से प्रार्थना कर उन्हें धन्यवाद दिया। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और आरती फसल उत्सव का ही एक हिस्सा है। यह चावल उस समय उपलब्ध ताज़ा फसल से ही लिया जाता है। ये रिचुअल बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रूरल और अर्बन एरियाज में फॉलो करी जाती थी और आज भी रूरल एरियाज में दिवाली इसी चीज़ का ही प्रतीक है। इसका कारण है कि दिवाली, जो कि अक्टूबर व नवंबर में मनाई जाती है, कटाई के मौसम के अंत के साथ मेल खाती है, जिसे खरीफ का सीजन भी माना जाता है, जब चावल की ताज़ा फसल उपलब्ध होती है। और इसीलिए दिवाली को ग्रामीण लोगों द्वारा फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। महावीर निर्वाण दिवस। जैन धर्म के लोग भगवान महावीर को लड्डू चढ़ाकर दिवाली मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर ने बिहार के पावापुर में मोक्ष की प्राप्त करी थी। दिवाली के दिन की मान्यता ये भी है कि सौभाग्य की देवी उनके घरों में आती है, जो चमकदार रोशनी वाले होते हैं। बच्चे दीप जलाते हैं और सौभाग्य की देवी अपने घर लाते हैं, ताकि वे नए कपड़े व खिलौने प्राप्त कर सकें। और सौभाग्य की देवी उसी घर में आती है जो घर सबसे ज़्यादा चमकीले व सुंदर दिखाई देते हैं। दिवाली के पहले दिन बिजनेस न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया जाता है। सभी कंपनियां अपना कर्ज चुकाती हैं और नए वर्ष के दिन अपने वाहनों को फूलों व ताड़ के पत्तों से सजाया जाता है। दिवाली को सभी निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के रूप में अत्यधिक विश्वास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने जीवन में धन, समृद्धि, खुशहाली जैसे प्रकाश ऊर्जा को इन्वाइट करने के लिए अपने घरों, ऑफिसेज फूलों व रंगोलियों से डेकोरेट करते हैं और इसी के साथ
रेनोवेशन भी किया जाता है। सभी आपस में प्यार से मिलते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। दिवाली का उत्सव आमतौर पर 5 दिनों की अवधि तक चलता रहता है। दिवाली का मुख्य उत्सव अमावस्या की रात को ही मनाया जाता है। उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है, उसके बाद नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, तीसरे दिन देव दीपावली और चौथे दिन दिवाली पाड़वा व गोवर्धन पूजा होता है। और इसी के साथ 5वें व आखिरी दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। और सभी 5 दिनों का अपना एक विशेष महत्व होता है। धनतेरस उत्सव समारोह का पहला दिन होता है। धनतेरस शब्द का अर्थ ही है धन और समृद्धि। यह दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन लोग सोने या अन्य आभूषणों में इन्वेस्ट करने के लिए इस दिन को चुनते हैं और यह दिन भगवान धन्वंतरी को भी समर्पित किया जाता है। नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली क्या त्यौहार का दूसरा दिन होता है। इस दिन लोग अपने जीवन से पापों व अशुद्धियों को दूर करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। दीपावली रोशनी के इस पावन त्यौहार का यह मुख्य दिन होता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक होता है। इस दिन धन संपदा व समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करी जाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। गोवर्धन पूजा इस दिन भगवान कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और पूरे नगर के लोगों की जान बचाई थी। तभी से लोग गाय के गोबर का उपयोग करके लोग गोवर्धन का प्रतीक एक छोटा सा टीला बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भाई दूज दीपावली का यह आखिरी दिन पारिवारिक संबंधों को समर्पित होता है। इस दिन रक्षाबंधन की तरह बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं और अपने भाइयों की लंबी व खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई भी अपनी बहनों को कीमती उपहार देते हैं। सदगुरु के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमूव द रिजिडिटी। लाइफ इज द शॉर्ट गेम दैट इंक्लूड्स लिमिटेड टाइम एंड एनर्जी। हम चाहे बीमार हों या स्वस्थ हों या आलस में पड़े हों या पूरी तरह से व्यस्त हों, समय तो गुजर ही जाता है। टाइम हम सभी के लिए एक गति से ही चलता है, कोई इसे स्लो या फास्ट नहीं कर सकता। खुशी या दुख के समय सभी का अनुभव अलग ही होता है। अगर हम खुश हैं तो 24 घंटे एक पल में गुजर जाएंगे और अगर हम दुखी हैं तो वही 24 घंटे कई वर्षों तक भी लग जाते हैं। जीवन का रहस्य यही है, हर चीज़ को बिना गंभीर हुए पूरी तरह से शामिल होकर देखना, जैसे कि कोई खेल चल रहा हो। यही वजह है कि हमारी संस्कृति में जीवन के सभी पहलुओं को एक उत्सव की तरह हम अपने हाथों में लेते हैं। दिवाली के पीछे का विचार भी यही है कि उत्सव मनाने का पहलू आपके जीवन में आए। तो लाइफ को एंजॉय करिए, कठिनाइयों से लड़ने की ताकत को अपने अंदर बिल्डअप करिए, खुश रहिए, अपने आसपास खुशी का माहौल बना कर रखिए। देखिएगा आपको ये फील ज़रूर होगा कि आप कितना स्ट्रांग हैं और आपके पास से एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ खुशी से रहिए और फेस्टिवल को सेफली सेलिब्रेट करिए। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, आपका प्यारा दोस्त प्रखर। बी सेफ एंड हैप्पी दीपावली।